हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आज पर हिस्ट्री में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री की हमारी एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है और उसी सीरीज की यह नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे ग्रीक और रोमन साम्राज्य से संबंधित इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और बेल का आइकन दबाना ना भूलें और यह बिल्कुल फ्री है। ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एथेनियन नागरिकों को 4 संपत्ति वर्गों में विभाजित किया था। 4 संपत्ति वर्ग अर्थात उनकी वित्तीय कंडीशन या इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग उन्हें 4 हिस्सों में बांटा था। ऑप्शन है ड्रैको, पिसिस्ट्रोटस, सोलन या क्लेस्थनीज। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, सोलन। सोलन एक की एथेनियन अर्थात एथेंस का एक स्टेट्समैन, विचारक और पोएट था और वह लॉ मेकर भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एथेंस में प्रजातंत्र अर्थात डेमोक्रेसी की स्थापना की थी और नया संविधान बनाया था। ऑप्शन है ड्रैको, थेमिस्टोक्लीज, सोलन और क्लेस्थनीज। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, क्लेस्थनीज ने एथेंस का संविधान बनाया था और वहाँ पर डेमोक्रेसी की स्थापना की थी। लगभग 507 बीसी में एथेनियन लीडर क्लेस्थनीज ने ही सिस्टमैटिक तरीके से एक पॉलिटिकल रिफॉर्म किए थे और वहाँ पर डेमोक्रेसी स्थापित की थी, जिसे ग्रीक भाषा में इंडिया के नाम से जाना जाता है। यह पूरे विश्व की प्रथम डेमोक्रेसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क्स एंड डे का लेखक कौन है। ऑप्शन है एस्किलस, हेसियड, अरिस्टोफेनीज या थ्यूसिडाइडस। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी अर्थात हेसियड जो है वह वर्क्स एंड डे का राइटर है। इस पुस्तक में लगभग 828 लाइनें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन बताइए। ऑप्शन है एथेनियाई प्रजातंत्र की दिशा में पहला कदम ड्रैको के द्वारा उठाया गया था। ड्रैको एथेंस का राजा था। ड्रैको एक कुलीन पुरुष था। ड्रैको ने एक विधि संहिता का निर्माण किया था। इसका जो ऑप्शन बी है वह गलत है अर्थात ड्रैको एथेंस का राजा नहीं था। ड्रैको एक लेजिस्लेटर था। ओरल लॉ जो कि रिटन फॉर्म में लॉज नहीं थे उनको लिखित रूप में पेश किया था। नेक्स्ट है, कौन सी सभ्यता प्राचीन ग्रीस का हिस्सा नहीं थी। ऑप्शन है साइक्लेडिक सभ्यता, एजियन सभ्यता, मीनियन सभ्यता या माइसेनियन सभ्यता। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी अर्थात एजियन सभ्यता, एजियन सिविलाइजेशन प्राचीन ग्रीस अर्थात एशियंट ग्रीक सिविलाइजेशन का हिस्सा नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलेनिस्टिक युग वह अवधि है जिसके द्वारा अर्थात हेलेनिस्टिक युग के बारे में क्या सही है। अलेक्जेंडर के साम्राज्य को 4 जनरल के बीच में बांटा गया। इन चारों के अधीन आने वाले क्षेत्र के ग्रीक विचार और संस्कृति प्रभावी हो गई थी। उत्तर काल के ग्रीक फारसियों के साथ लड़े थे। एथेनियन साम्राज्य ने ससानिड साम्राज्य में युद्ध किया या युद्ध लड़ा। शुरुआती ग्रीकों ने ससानियों से या सैसनिड साम्राज्य से युद्ध लड़ा। इसका जो राइट आंसर है अर्थात अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद अलेक्जेंडर की जो साम्राज्य था उसे 4 हिस्सों में बांट दिया गया था, जिसमें सबसे मुख्य वेस्ट एशिया किंगडम ऑफ पेरगमोन, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका को टॉलमिक किंगडम, साउथ एशिया को ग्रीको बैक्टीरियन किंगडम और चौथी थी इंडो ग्रीक किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 ईस्वी पूर्व में ऑक्टेवियन सीजर ने एक्टियम की लड़ाई में मार्क एंटनी और क्लियोपेट्रा पर अपनी जीत के बाद रोम के प्रांत के रूप में डैश पर कब्जा किया था अर्थात ऑक्टेवियन सीजर ने क्लियोपेट्रा और मार्क एंटनी को मारकर किस राज्य पर कब्जा किया था। ऑप्शन है गॉल, इंग्लैंड, जर्मेनिया या ग्रीस। इसका जो राइट आंसर है वह है ग्रीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेंस और स्पार्टा के पतन के बाद शक्ति शून्य को किसने भरा था। एथेंस और स्पार्टा के युद्ध के बाद और उनके पतन के ग्रीस में शक्ति शून्य हो गई थी। उसको
किसने भरा था या शक्ति अर्जित की थी? ऑप्शन है फिलिप प्रथम ने। एक विनाशकारी बाढ़ के बाद कमजोर हो चुके ग्रीस पर मैसिडोनिया के अलेक्जेंडर प्रथम ने। 338 ईस्वी पूर्व में चाइरोनिया की लड़ाई में एथेनियन शक्तियों और उसके सहयोगियों पर जीत के बाद मैसेडोन के फिलिप द्वितीय ने। ऑप्शन डी है मैसिडोनिया के एनेक्सिमेंडर ने। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अर्थात 338 में चाइरोनिया की लड़ाई में एथेनियन शक्तियों और उनके सहयोगियों पर मैसिडोन के फिलिप सेकंड ने वहां पर शक्ति अर्जित की थी, अर्थात पावर में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम के संरक्षित राज्य का दर्जा कब मिला था? अर्थात ग्रीस के अधीन रोम को एक राज्य के रूप में कब अपनाया गया था? ऑप्शन है 146 बीसी, 141 बीसी, 168 बीसी, 167 बीसी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, अर्थात 146 बीसी में ही रोम को ग्रीस के अधीन एक सुरक्षित राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदनाम अर्थात स्टेटस हेलाओस किससे लिया गया है? हेला समृद्धि की यूनानी देवी, हेलेनिक मध्य ग्रीस में एक पर्वत, हेलियोस सूर्य भगवान, हेलेन ड्यूकेलियन तथा पायरहा का पुत्र जो ओविडी की कहानी द ग्रेट फ्लड इन हिज मेटाफॉर्मस में शामिल है। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, अर्थात हेलाओस जो शब्द है वह हेलेन ड्यूकेलियन और पायरहा के पुत्र जो ओविडी की कहानी द ग्रेट फ्लड इन हिज मेटामॉर्फोस में शामिल है से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर एथेंस का विरोधी रहा है? ऑप्शन है नसोस, नेक्सोस, रोडस तथा स्पार्टा। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात स्पार्टास ही एथेंस शहर के विरोधी रहे हैं और उनके साथ एथेंस का युद्ध भी हुआ था जिसमें एथेंस जीत गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरोडोटस क्या था? अर्थात हेरोडोटस किससे संबंधित है या वो क्या था? ऑप्शन है पहला वैज्ञानिक, मिलेटस से एक प्रसिद्ध दार्शनिक, पहला इतिहासकार और एक प्रसिद्ध योद्धा। आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात हेरोडोटस पहला इतिहासकार था। और इसके साथ ही हेरोडोटस ने जो पुस्तक लिखी थी वह थी हिस्ट्रीज। यह ग्रीको पर्शियन अर्थात फारस तथा ग्रीस के साथ युद्धों का वर्णन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोफोक्लस, यूरिपाइडस, अरिस्टोफेंस कौन थे? ग्रीक या रोमन साम्राज्य संबंधित यह क्या थे? ऑप्शन है नाटककार और लेखक, बी नाटककार, सी इतिहासकार, डी यूनानी प्रजातंत्रवादी और वक्ता। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, वह एक नाटककार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलोपोनेशियन युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? ऑप्शन है स्पार्टा और रोम, एथेंस और स्पार्टा, रोम और फारस और एथेंस और रोम। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, एथेंस और स्पार्टास के बीच जो युद्ध लड़ा गया था उसे पेलोपोनेशियन वॉर या पेलोपोनेशियन युद्ध कहा जाता है। चिकित्सा के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है हिप्पोक्रेटस, पाइथागोरस, आर्किमिडीज और अरस्तु। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, अर्थात हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूलियस सीजर ने न केवल इतिहास बनाया बल्कि लिखा भी। जूलियस सीजर ने निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ लिखा? ऑप्शन है कानून के 12 टेबल, जर्मानिया, राष्ट्रीय इतिहास या गैलिक युद्ध। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात गैलिक युद्ध। जूलियस सीजर ने जो युद्ध लड़ा था वह गैलिक युद्ध के नाम से जाना जाता है और इसी से संबंधित उसने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम गैलिक युद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिक्लस जो महानतम नेताओं में से एक थे निम्नलिखित में किस सभ्यता से संबंधित है? ऑप्शन है रोम, यूनानी, चीनी या सुमेरियन। इसका जो राइट आंसर है वह है यूनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी देवी की उपासना विवेक की देवी अर्थात गॉडेस ऑफ विजडम के रूप में यूनानियों द्वारा की जाती है? ऑप्शन है एथेना, अपोलो, जीएस या डायना। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, थेना को यूनानवासी विवेक की देवी अर्थात विजडम की देवी मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक नहीं था? ऑप्शन है सुकरात, प्लेटो, अरस्तु या यूक्लिड। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात यूक्लिड यूनानी दार्शनिक नहीं था। क्वेश्चन, थर्मोपल्ली की लड़ाई किस किस के बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन है स्पार्टा और एथेंस व रोम,
यूनान के नगर राज्य का फारस एवं रोम व कार्थेज। इसका राइट आंसर है वह ऑप्शन यूनान के जो सिटी स्टेट्स थे उनकी तथा फारस के बीच थर्मोपोली का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपब्लिक पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन है अरस्तु, मोंटेस्क्यू, रूसो और प्लेटो। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी अर्थात द रिपब्लिक जो पुस्तक है वह प्लेटो ने लिखी थी, लेकिन यह एक डायलॉग फॉर्म में है जिसमें अरस्तु प्लेटो को न्याय से संबंधित बातें बताते हैं और उसी के बिहाफ पर प्लेटो ने यह पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीस के स्पार्टा शहर जो थे मुख्यतः क्या थे? ऑप्शन है एक कृषि आधारित शहर थे, एक औद्योगिक शहर थे, एक आध्यात्मिक शहर थे या एक बुद्धिजीविक शहर थे। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए अर्थात एक कृषि आधारित शहर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है प्लूटार्क, हेरोडोटस, अरस्तु या प्लिनी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी अर्थात हेरोडोटस को इतिहास का जनक और इतिहास का पिता भी कहा जाता है और हिस्टोरिया पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिक्लिस एक सुयोग शासक एवं राजनीतिक था, कहाँ का? ऑप्शन है स्पार्टास का, एथेंस का, रोमन साम्राज्य का या फारस का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अर्थात एथेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानियों की मुख्य देवी थी। ऑप्शन है ज्यूस, डेमेटर, पोलो या एथेना। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी अर्थात एथेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के इतिहास में प्रथम राजनीतिक दर्शन माना जाता है। ऑप्शन है सुकरात का, प्लेटो का, अरस्तु का या सिसरो का। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए अर्थात सुकरात का ही राजनीतिक चिंतन के इतिहास में प्रथम राजनीतिक दर्शन माना जाता है। महान दार्शनिक प्लेटो किस देश का निवासी था? ऑप्शन है मिस्र, ग्रीस, चीन या फ्रांस। इसका राइट आंसर है ग्रीस अर्थात यूनान का। प्रत्यक्ष लोकतंत्र डायरेक्ट डेमोक्रेसी का प्रारंभिक ज्ञात उदाहरण कहाँ मिलता है? ऑप्शन है एथेंस में, रोम में, स्पार्टास में या फारस में। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए अर्थात एथेंस में ही सबसे पहले डायरेक्ट लोकतंत्र या डेमोक्रेसी का उदाहरण हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? पॉलिटिकल साइंस का जनक, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ऑप्शन है सुकरात, अरस्तु, मैकियावेली या प्लेटो। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी अर्थात एरिस्टोटल, अरस्तु को ही राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु किस स्थान में हुई थी? ऑप्शन है फारस, बेबीलोन, मैसेडोनिया या तक्षशिला। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी अर्थात बेबीलोन में ही सिकंदर की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी मिथक में अपोलो किसका देवता है? ऑप्शन है चिकित्सा का, शांति का, प्रेम का या भविष्यवाणी का। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए अर्थात चिकित्सा, मेडिसिन का देवता है। यूनान का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन है हेलास, स्पार्टा, ओलंपिया या एथेंस। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए अर्थात हेलास यूनान का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोपल्ली का युद्ध एथेंस और किसके बीच हुआ था? ऑप्शन है रोम, ईरान, मिस्र या चीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अर्थात ईरान, जिसे फारस भी कहा जाता है। थर्मोपल्ली का युद्ध एथेंस का ईरान के साथ हुआ था। स्पार्टा किस देश में स्थित है? बेबीलोन, यूनान, चीन या रोम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यूनान में। पाइथागोरस का संबंध है राजनीति से, साहित्य से, गणित से या अर्थशास्त्र से। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी अर्थात गणित से। मंत्रियों के लिए, सूफी मत के प्रचारकों के लिए, पुरोहित के लिए या ज्ञान के शिक्षकों के लिए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी अर्थात किसके लिए प्रयोग किया गया था? शिक्षक होते थे उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन रोमन धर्म में मिनर्वा देवी क्या थी या किसकी देवी थी? ऑप्शन है अग्नि, प्रकृति, सौंदर्य या बुद्धि की। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बुद्धि की, विजडम की, नॉलेज की। जैसे भारतीय परंपरा में या हिंदू सिविलाइजेशन में सरस्वती को बुद्धि की देवी माना जाता है, ऐसे ही ग्रीक साम्राज्य में मिनर्वा को बुद्धि की देवी माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इलियड व ओडिसीज का लेखक कौन है? ऑप्शन है हेरोडोटस, होमर, हम्मुराबी या कन्फ्यूशियस। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, होमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैराथन का युद्ध किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन है यूनान फारस, स्पार्टा एथेंस, चीन जापान या रोम यूनान। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अर्थात यूनान और फारस के मध्य जो युद्ध हुआ था उसे मैराथन का युद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनिमय के माध्यम के रूप में अर्थात एक्सचेंज के रूप में सर्वप्रथम मुद्राएं सबसे पहले सिक्के या कॉइन्स का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन है मेसोपोटामिया, लीडिया, मिस्र या रोम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अर्थात लीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान कवि होमर किस देश का निवासी था? ऑप्शन है इंग्लैंड, जर्मनी, यूनान या रोम। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूनान। होमर यूनान का ही निवासी था। एथेंस में सर्वप्रथम कानून संहिता का निर्माण किसने किया था? अर्थात लॉ मेकिंग का काम किसने किया था? ऑप्शन है ड्रैको, क्लिस्टनीज, सोलन या सीजर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अर्थात ड्रैको। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेलोपोनेशियन युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? ऑप्शन है एथेंस स्पार्टा, रोम यूनान, स्पार्टा फारस या फारस यूनान। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, अर्थात एथेंस और स्पार्टास के बीच पेलोपोनेशियन युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है खूब पियो जाड़ों में शीत दूर करने के लिए, ठंड में ठंड को दूर करने के लिए, गर्मियों में प्यास बुझाने के लिए, यह शब्द किसके हैं? ऑप्शन है अरस्तु, सुकरात, चारवाक या अल्कायस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अर्थात अल्कायस ने ही कहा था कि खूब पियो ठंड में ठंड दूर करने के लिए और गर्मी में प्यास बुझाने के लिए। और भारत में इसी से संबंधित एक ऐसी ही मटेरियलिस्टिक विचारधारा थी जो कि चारवाक दर्शन के नाम से जानी जाती है, जो कहा करते थे कि ऋणम कृत्वा घृतम पवेत, यावत जीवेत सुखम जीवेत। अर्थात जब तक जी रहे हैं सुख से जियो, अगर उधार लेकर भी अपने शौक पूरे करने पड़े तो करो, क्योंकि मरने के बाद कोई दूसरा जन्म नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा यूनानी कवि ओलंपिक खेलों के विजेताओं की प्रशंसा में कविताएं लिखने के लिए बहुत प्रसिद्ध है? ऑप्शन है अरस्तु, सुकरात, पिंडोर या अल्कायस। इसका राइट आंसर है सी, पिंडार। किस इतिहासकार का कथन है कि मशीनों को छोड़कर हमारी संस्कृति का कदाचित कोई ऐसा तत्व नहीं है जिसका उद्भव यूनान में नहीं हुआ हो? अर्थात किसका मानना है या किसका कहना है कि मशीनरी को छोड़कर सभी चीज़ों का आविष्कार यूनान में हुआ था? ऑप्शन है कैटलबी, विल ड्यूरा, स्मिथ या मैक्स मुलर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विल ड्यूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशेवर शिक्षक प्रोफेशनल टीचर्स को यूनान में क्या कहा जाता था? ऑप्शन है सोफिस्ट, प्लेबियन, मंदारनी या मंदारिन या बॉक्सर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अर्थात सोफिस्ट। प्रोफेशनल टीचर्स को यूनान में सोफिस्ट कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध एथेंसवासी फीडियस क्या था? ऑप्शन है योद्धा, सेनापति, मूर्तिकार या नाटककार। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात एथेंस में फीडियस अपनी मूर्ति कला के लिए जाना जाता था। वह एक बहुत ही प्रसिद्ध मूर्तिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यूनिक युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? ऑप्शन है रोम कार्थेज के बीच, एथेंस स्पार्टास के बीच, रोम जापान के बीच या यूनान फारस के बीच। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अर्थात रोम तथा कार्थेज के बीच जो युद्ध लड़ा गया था उसे प्यूनिक युद्ध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं औरों से इसीलिए अधिक बुद्धिमान हूँ कि मैं यह जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता। यह कथन किसका है? ऑप्शन है प्लेटो, मैकियावेली, सुकरात या अरस्तु। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात सुकरात कहा करता था कि मैं यह जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता। अर्थात उनका मानना था कि दुनिया में हम जो कुछ भी जानते हैं वह दुनिया के ज्ञान से बहुत ही नाम मात्र है, इसीलिए जानने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ रहता ही है। इसीलिए वह कहा करते थे कि मैं अभी कुछ भी नहीं जानता हूँ, जो कि एक लॉ मेकर थे। उन्होंने द प्रिंस लिखी थी और भारत का मैकियावेली कौटिल्य अर्थात चाणक्य को कहा जाता है जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आधुनिक ज्योमेट्री अर्थात मॉडर्न ज्योमेट्री का जन्मदाता कौन था? ऑप्शन है यूक्लिड, जीनो, यूडोक्सस या
एम्पेडोक्लिस। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अर्थात यूक्लिड को मॉडर्न ज्योमेट्री का पिता या जन्मदाता कहा जाता है। ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, जो कि किसका नाम है? ऑप्शन है एक झील का, पर्वत का, नदी का या द्वीप का, आइलैंड का। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात ओलंपस जिससे ओलंपिक शब्द निकल के आया है वह एक पर्वत का नाम है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाएं। आइकन दबाने से आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।